उन्नाव रेप मामले में दोषी कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका। हाईकोर्ट के फैसले पर सख्त रोक। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। पीड़िता को अलग अपील का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर कहा, पीड़िता के पास अलग अपील दायर करने का अधिकार। कानून के तहत सभी विकल्प उसके लिए उपलब्ध। अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के आदेश पर लगाई स्टे। खनन पर रोक या अनुमति स्पष्ट करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, कितनी सीमा तक खनन की इजाजत। अगली सुनवाई 21 जनवरी को तय। केजीएमयू डॉक्टर रमीज मलिक की तलाश तेज। उत्तराखंड की पुलिस टीम खाली हाथ लौटी। रमीज मलिक का मोबाइल बंद। लोकेशन ट्रेस करना पुलिस के लिए चुनौती। नोएडा पुलिस ने आरोपी की पहली पत्नी से की पूछताछ। आरोपी की जानकारी नहीं मिली। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में पीड़िता के एफआईआर में गंभीर आरोप। रमीज मलिक पर धर्मांतरण और शारीरिक शोषण का दबाव डालने का आरोप। पीड़िता पर धमकी और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की चेतावनी का खुलासा। आरोपी का सहारनपुर कनेक्शन आया सामने। गुजरात से गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बोले, जनता को पसंद, उसका विरोध करने से कांग्रेस की हार निश्चित। अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। कहा, राहुल गांधी हार से मत थकिए, अभी बंगाल तमिलनाडु भी हारना है। गुजरात से शाह का बड़ा बयान। कहा, 2029 में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में बनेगी बीजेपी की सरकार। आज अमित शाह का असम दौरा। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। तेलंगाना के रंगारेड्डी में मोहन भागवत कान्हा शांति वनम में आयोजित 7वें विश्व संघ शिविर में हुए शामिल। का सभी हिंदुओं को संगठित होने का वक्त आ गया है। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर सीएम धामी सख्त। कहा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। त्रिपुरा छात्र हत्या मामले में देहरादून पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक अब भी फरार। इंजल चकमा हत्याकांड मामले में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा का आया बयान। कहा, सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने छात्र की हत्या पर जताया दुख। उत्तराखंड सरकार से की कार्रवाई की मांग। मृतक इंजल चकमा की हत्या से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में ईडी ने भरतमाला प्रोजेक्ट में भूमि मुआवजे घोटाले के आरोप में 6 ठिकानों पर की छापेमारी। भरतमाला प्रोजेक्ट लैंड मुआवजे मामले में ईडी की छापेमारी। सरकारी अधिकारियों के कनेक्शन की जांच। कांकेर में धार्मिक परिवर्तन विवाद जारी। पुशा गांव में ग्रामीणों ने बदला लिया। 10 घरों में तोड़फोड़। पुलिस ने गांव में तैनात की भारी फोर्स। गांव में सुरक्षा कड़ी। टूटे घरों और नुकसान की तस्वीरें आई सामने। दिल्ली एनसीआर में कोहरे से विजिबिलिटी कम। कई इलाकों में छाई धुंध। राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे का बुरा हाल। घने कोहरे के बीच दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट जारी। ठंड और कोहरे का डबल अटैक। न्यूनतम तापमान 60 डिग्री। ठिठुरन से बुरा हाल। दिल्ली के द्वारका में घने कोहरे की तस्वीर। धुंध के कारण यातायात बाधित। दिल्ली के कर्तव्य पथ से आई घने कोहरे की तस्वीर। विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली में कोहरे ने रोकी रफ्तार। हवाई और रेल यातायात बाधित। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आई तस्वीरें। गोवा से दिल्ली तक जारी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया। कोहरे के चलते जयपुर एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ी। दिल्ली में घने कोहरे के बीच हवाई सेवाएं बाधित। एयर इंडिया और इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। दिल्ली के अक्षरधाम से घने कोहरे की आई तस्वीर। धुंध के कारण यातायात बाधित। दिल्ली के आईटीओ इलाके में घने कोहरे की चादर। सुबह से बेहद खराब हवा। सोनीपत में घने कोहरे की मार। विजिबिलिटी 20 मीटर। रेलवे और सड़क यातायात प्रभावित। पन्ना में ठंड और घने कोहरे से लोग परेशान। विजिबिलिटी 20 मीटर। लोगों को लेना पड़ रहा है अलाव का सहारा। इटावा में सर्द हवाओं और घने कोहरे से रेल यातायात अस्त व्यस्त। यात्रियों को घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। सहारनपुर में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड। विजिबिलिटी केवल 5 मीटर। सड़क पर सन्नाटा और वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। झांसी में ठिठुरन भरी ठंड और घना कोहरा। विजिबिलिटी 20 मीटर। रोहतक में कोहरे का कहर। रुकी गाड़ियों की रफ्तार। अलाव जलाकर लोग ले रहे हैं सहारा। सहारनपुर से आई घने कोहरे की तस्वीर। सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। औरैया में शीतलहर का कहर। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। लोग अलाव जला रहे हैं। यूपी में ठंड को देखते हुए सीएम योगी का निर्देश। 1 से 12वीं तक की कक्षा बंद। उत्तर भारत में घने कोहरे और ठंड का अलर्ट जारी। पंजाब हरियाणा में भीषण ठंड। हिसार में सबसे कम 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान। बिहार में नए साल की सौगात। वैशाली और भोजपुर में 500 बेड वाले मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू होंगे। नेशनल मेडिकल काउंसिल के मानकों के अनुसार होगा संचालन। प्रत्येक कॉलेज में 100 यूजी छात्रों को मिलेगा दाखिला। नए साल की भीड़ को देखते हुए बांकी बिहारी मंदिर प्रशासन की अपील। 5 जनवरी तक वृंदावन न आने का अनुरोध। शिमला में हिमाचल फाइट चैंपियनशिप सीजन 2 का आगाज। रिंग में खिलाड़ियों ने जमकर दिखाया दमखम। कई राज्यों के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। युवाओं के बीच मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को बढ़ावा देने की कवायद। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में लगी आग। धू धू कर कार जलकर राख। चालक ने कूदकर बचाई जान।
अलवर में घने कोहरे के कारण दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, कैंटर और स्लीपर बस में भीषण टक्कर। छत्तीसगढ़ के कोरबा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 2 दुकानों में आग, लाखों रुपए का नुकसान। स्टील और ज्वेलरी की दुकान में भीषण क्षति, बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड सहित राहत का कार्य जारी। बिहार के सहरसा जेल में कैदी की मौत पर हंगामा, परिजनों ने जेल में हत्या का आरोप लगाया। फिरोजाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अलग अलग मुठभेड़ों में 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार। बागपत में बावरिया गैंग के 25-25 हजार के नाम बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग, 2 कोच जलकर खाक। ये ट्रेन टाटानगर से एर्नाकुलम जा रही थी। घटनास्थल पर राहत बचाव का काम जारी। हादसे के दौरान एक कोच में 82 और दूसरे में 76 यात्री मौजूद, एक की जान गई, सभी अन्य सुरक्षित। विकासनगर में कोहरा और तेज रफ्तार के कारण सड़क हादसा, अचानक अनियंत्रित स्कूल वैन सड़क किनारे पलटी, 10 छात्र घायल। मेरठ में बर्थडे पार्टी विवाद में जीजा ने साले पर किया चाकू से वार, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। मुंगेर में 3 नक्सलियों ने हथियारों के साथ सरेंडर, 3-3 लाख का था इनाम। झांसी में पुलिस का बुलडोजर एक्शन, शराब माफियाओं के अड्डों पर चली जेसीबी मशीन। झांसी में होटल क्राउन में जुआ खेलते पकड़े गए 17 जुआरी, 7 लाख रुपए और 18 मोबाइल जब्त। बगहा में भ्रूण हत्या के बाद महिला की मौत, शव के साथ परिजनों का प्रदर्शन, झोला छाप डॉक्टर्स पर लगा आरोप।